दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने मन को बदलना चाहते हैं, पर वे उसे समझे बिना बदलना चाहते हैं। वे उसे आदेश देते हैं, वे उससे लड़ते हैं, वे उसे दबाते हैं। वे कहते हैं चुप हो जाओ, पर मन चुप नहीं होता, वह और तेज हो जाता है। बुद्ध के मार्ग में मन से युद्ध नहीं है, वहाँ अवलोकन है, वहाँ धैर्य है, वहाँ करुणा है। यह कथा उसी धैर्य की है। वन में आया एक व्याकुल युवक। प्राचीन काल में जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती के निकट विहार कर रहे थे, एक युवक उनके पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी, वह बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अपने मन से हार चुका हूँ। बुद्ध ने उसे देखा, न कोई निर्णय, न कोई आश्चर्य, सिर्फ करुणा। क्या हुआ? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। युवक बोला, मैंने क्रोध को छोड़ने का संकल्प लिया, मैंने कामनाओं को त्यागने का निश्चय किया, मैंने ध्यान करने का प्रयास किया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर मन और उग्र होकर लौट आया। जितना मैं उसे रोकता हूँ, वह उतना ही भागता है, जितना दबाता हूँ, वह उतना ही चीखता है। मैं क्या करूँ? बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम एक जंगली घोड़े को पकड़ लो और उसे रस्सियों से बांधकर पीटने लगो, तो क्या वह शांत हो जाएगा? युवक बोला, नहीं भगवान, वह और उग्र हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन शत्रु नहीं है, वह केवल अप्रशिक्षित है। तुम उससे युद्ध कर रहे हो, जबकि उसे मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने पास रखे जल के पात्र की ओर संकेत किया। यदि इस जल को स्थिर करना हो, तो क्या तुम उसे हाथों से दबाओगे? युवक ने सिर हिलाया, नहीं। तो क्या करोगे? उसे स्थिर रहने दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही ध्यान है। 4 आर्य सत्यों की ओर संकेत। बुद्ध ने उसे स्मरण कराया, मैंने जो मार्ग बताया है, वह मन से युद्ध का मार्ग नहीं है, वह समझ का मार्ग है। उन्होंने उसे 4 आर्य सत्य समझाए। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। युवक ने पूछा, पर मेरा दुख तो मेरे मन से है। बुद्ध बोले, तुम्हारा दुख मन से नहीं, मन के प्रति तुम्हारे प्रतिरोध से है। बुद्ध ने कहा, जब मन भटके, उसे खींचो मत, उसे धक्का मत दो, केवल देखो। कैसे देखूं? युवक ने पूछा। श्वास को देखो, जैसे कोई प्रहरी द्वार पर खड़ा हो, जो भी भीतर आए उसे पहचानो। यह विचार है, यह क्रोध है, यह इच्छा है, बस पहचानो, न मित्र बनाओ, न शत्रु। यह थी सती जागरूकता। युवक ने कहा, भगवान, मैं श्वास पर ध्यान करता हूँ, पर कुछ ही क्षणों में मन भटक जाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, और तब मैं निराश हो जाता हूँ। बुद्ध बोले, तुम्हारा अभ्यास वहीं टूट जाता है। जब मन भटके तो केवल उसे वापस लाओ, यदि वह 100 बार भटके तो 100 बार लौटाओ, बिना क्रोध, बिना हताशा, बिना टिप्पणी। क्या यही पर्याप्त है? युवक ने पूछा। बुद्ध ने कहा, यही संपूर्ण है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति हर दिन केवल एक बूंद जल पात्र में डाले, तो क्या वह कभी भरेगा? युवक बोला, हाँ अवश्य, मन भी ऐसा ही है। हर वापसी एक बूंद है, हर जागरूकता एक बूंद है, धीरे धीरे पात्र भरता है। बुद्ध ने युवक से कहा, 21 दिनों तक एक ही समय पर बैठो, एक ही स्थान पर, एक ही अभ्यास के साथ। परिणाम की प्रतीक्षा मत करो, अनुभव की अपेक्षा मत करो, केवल बैठो, केवल देखो, केवल लौटाओ। यदि मैं असफल हुआ तो? युवक ने पूछा। बुद्ध ने कहा, असफलता तब होती है जब तुम लौटना छोड़ देते हो। युवक ने पूछा, क्या यह तप है? बुद्ध बोले, तप शरीर को कष्ट देना नहीं है, तप है मन को स्थिरता का संस्कार देना। जब तुम बिना भावना के, बिना प्रशंसा के, बिना आलोचना के बार बार लौटते हो, वही तप है। पहले दिन युवक बैठा, मन भागा, वह लौटा। दूसरे दिन मन और तेज भागा, वह फिर लौटा। तीसरे दिन उसे क्रोध आया, फिर भी लौटा। 7वें दिन उसे लगा कुछ नहीं हो रहा, फिर भी लौटा। 10वें दिन वह ऊब गया, फिर भी लौटा। 14वें दिन वह थोड़ा शांत हुआ, फिर भी लौटा।
21वें दिन उसे समझ आया, मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ, पर उसकी पकड़ ढीली हो गई है। विचार आते थे, पर वे तूफान नहीं थे, वे केवल बादल थे। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवन, अब मैं देखता हूँ कि विचार स्थायी नहीं हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, तुमने अनिच्चा देखी, अनित्यता। जब तुम देखते हो कि सब बदलता है, तब पकड़ कम हो जाती है। युवक ने पूछा, पर कभी कभी फिर भी मैं कहता हूँ यह मेरा विचार है। बुद्ध बोले, विचार आता है, तुम कहते हो मेरा, यहीं से बंधन शुरू होता है। जब तुम केवल देखते हो, विचार उत्पन्न हुआ, विचार समाप्त हुआ, तब मैं कमजोर हो जाता है। युवक ने स्वीकार किया, मैं अपने प्रति कठोर था। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं के प्रति कठोर है, वह दूसरों के प्रति भी कठोर होगा। ध्यान में करुणा लाओ, जब मन भटके उसे दंड मत दो, उसे धीरे से कहो, आओ वापस चलें। बुद्ध ने उसे स्मरण कराया, मैंने 2 अतियों को त्यागने को कहा है, भोग और दमन। मन के साथ भी यही है। न उसे पूरी छूट दो, न उसे कुचलो, मध्यम मार्ग अपनाओ। बुद्ध ने कहा, यदि कोई किसान बीज बोकर हर घंटे उसे खोदकर देखे कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या होगा? युवक हंसा, वह कभी नहीं उगेगा। तो तुम भी ऐसा मत करो, अभ्यास करो, परिणाम को समय दो। कुछ महीनों बाद युवक फिर आया। अब उसकी चाल स्थिर थी, चेहरा शांत। उसने कहा, मन अब भी सोचता है, पर मैं हर विचार में खोता नहीं, मैं देखता हूँ और वह चला जाता है। बुद्ध ने कहा, अब तुम संतुलन में हो। यह पूर्ण मौन नहीं है, यह जागरूक मौन है। युवक ने पूछा, क्या मन कभी पूरी तरह रुक जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को रोकना लक्ष्य नहीं है, उसे समझना लक्ष्य है। जब समझ पूर्ण होती है, तो रुकना या न रुकना महत्वहीन हो जाता है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षा सरल थी, पर गहरी। मन शत्रु नहीं, अप्रशिक्षित है। दबाव प्रतिरोध लाता है, जागरूकता परिवर्तन लाती है। हर वापसी एक नया संस्कार है, निरंतरता प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली है। 21 दिन एक आरंभ है, 21 सप्ताह एक गहराई है, 21 महीने एक परिवर्तन है। तुम्हारे लिए संदेश, यदि तुम यह पढ़ रहे हो और सोच रहे हो मेरा मन बहुत भटकता है, तो स्मरण रखो, तुम अकेले नहीं हो। यही मन का स्वभाव है, तुम्हें उसे हराना नहीं है, तुम्हें उसे प्रशिक्षित करना है। हर बार जब तुम लौटते हो, तुम जीत रहे हो। हर बार जब तुम जागरूक होते हो, तुम बदल रहे हो। परिवर्तन शोर से नहीं आता, वह शांति से आता है। इसलिए बैठो, श्वास लो, देखो, लौटाओ, बार बार। धीरे धीरे मन समझ जाएगा यही घर है, और तब परिवर्तन किसी विजय की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक खिलने की तरह होगा। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही जागरूकता चंचल मन में खिलती है। धैर्य रखो, करुणा रखो, अभ्यास रखो, यही बुद्ध का मार्ग है।